हरिओम। हमारा आज का विषय है ऋषिमुख पर्वत पर श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव का मिलन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शबरी के आश्रम से निकल करके रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंचे। जब ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंचे तो उस पर रहने वाले सुग्रीव के मन में आशंका हुई। उसे लगा कि कहीं बाली ने इन्हें मेरे वध के लिए नहीं भेजा हो। इस तरह से भयभीत होकर के हनुमान से कहने लगे, अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखो ते जाई, कहे सुजान ही ये सयन बुझाई। सुग्रीव कहने लगे, हे हनुमान, ये दोनों पुरुष अत्यंत बलवान प्रतीत होते हैं। तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके इनके समीप जाओ और मेरी तरफ मुख करके खड़े रहना। यदि तुम्हारे मन में कोई आशंका हो तो तुम मुझे इशारे से समझा देना, जिससे कि मैं यहां से दूर भाग जाऊं। इतना सुनकर के हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उन दोनों भाइयों के समीप पहुंचे। हनुमान जी ने जब यथार्थ रूप से जान लिया कि इनसे सुग्रीव को कोई हानि नहीं है, अपितु ये सुग्रीव से मित्रता चाहते हैं, इस प्रकार निश्चय हो जाने पर उन दोनों भाइयों को साथ लिए हुए हनुमान जी सुग्रीव के पास ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो आदर सत्कार के पश्चात सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई और रामचंद्र जी ने सीता के अपहरण के विषय में बतलाया। तब सुग्रीव ने कहा कि एक दिन हम जब पांचों इस पर्वत के शिखर पर बैठे थे तो आकाश मार्ग से कोई राक्षस किसी स्त्री को लेकर के जा रहा था और वह हा लक्ष्मण हा राम इस प्रकार विलाप कर रही थी और उसने अपने वस्त्र में बांध करके कुछ आभूषण फेंके थे। यह कह करके सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को वह आभूषण दिखलाए। उन्हें देखकर और पहचान कर श्री रामचंद्र जी का शोक और बढ़ गया। तो उन्हें सांत्वना देते हुए सुग्रीव कहने लगे कि हे राम जी, सीता इस पृथ्वी पर कहीं भी अथवा पाताल में भी यदि जिंदा होगी तो हम उसे ढूंढ करके आपके चरणों में समर्पित कर देंगे। यह सुनकर के रामचंद्र जी ने भी बाली का वध करके सुग्रीव की पत्नी और राज्य वापस दिलवाने का वचन दिया। इस प्रकार दोनों में अग्नि को साक्षी मान करके प्रगाढ़ मित्रता स्थापित हुई। इस प्रकार जब अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता हो गई तो श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से इस पर्वत पर रहने और उनकी व्यथा का पूर्ण वृतांत सुनाने को कहा। तब सुग्रीव कहने लगा कि हे नाथ, नाथ बाली अरु मैं द्वौ भाई, प्रीति रहे कछु कही न जाई, मैं सुत मायावी ते ही नाऊं, आवा सो ना प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव कहने लगा कि मैं और बाली दोनों भाई हैं और हम दोनों में ऐसी प्रीति थी, ऐसा प्रेम था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक दिन मैं दानव का पुत्र मायावी आधी रात को हमारी किष्किंधा के द्वार पर आया और उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली जब उससे युद्ध के लिए निकला तो मैं भी भाई के संग निकल लिया और हम दोनों को देख करके वह मायावी भाग खड़ा हुआ। बाली और मैं भी उसके पीछे भागे। वह भागता हुआ एक गुफा के अंदर घुस गया। जब वह गुफा के अंदर घुसा तो बाली भी उसके पीछे जाने लगा।
और बाली ने मुझसे कहा कि परखेहु मोहि एक पखवारा, नहीं आवऊं सो जाने सुमारा। बाली ने मुझसे कहा कि तू इस गुफा के द्वार पर खड़ा रहे और 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। यदि 15 दिन तक भी मैं इस गुफा से बाहर नहीं आया तो तुम मुझे मरा हुआ समझ लेना। मैं वहां पर 1 महीने तक रहा और अंत में एक दिन उस गुफा से बहुत भारी रक्त की धारा बह निकली। उसे देखकर के मेरे मन में आशंका हुई कि शायद उस राक्षस ने बाली को मार दिया है और वह अब आकर के मुझे मारेगा। इसलिए मैंने एक विशाल शिला उठा करके इस गुफा के द्वार पर लगा दी और मैं किष्किंधा में आ गया। जब मैं किष्किंधा में आया, मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, दीने सी राज्य मोहि बरी आई। मेरे वहां पहुंचने पर मंत्रियों ने जब राज्य को राजा से हीन देखा तो उन्होंने जबरदस्ती मेरा राज तिलक करके मुझे इस गद्दी पर बैठा दिया। बाली उस राक्षस को मार करके द्वार की शिला को हटा करके नगर में आया। जब नगर में आया, उसने मुझे राजा देखा तो उसका क्रोध बढ़ गया। उसने मन में विचार कर लिया, उसने मन में निश्चय कर लिया कि सुग्रीव जान करके मेरे को वहां बंद करके आया जिससे कि मैं वापस न लौट सकूं और यहां आकर के ये राजा बन बैठा। मैंने बाली को बहुत समझाया, मैंने शीश झुकाया, लेकिन बाली के विचार नहीं बदले। रिपु सम मोहि मारे सुअति भारी, हरि लीने सर्वस्व अरुणारी। बाली ने मुझे बहुत अधिक मारा। उसने मेरा सर्वस्व और यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी छीन लिया। वह मेरे प्राणों का प्यासा हो गया। मैं धरती पर अनेकों जगह भागता फिरा। अंत में इस पर्वत पर आकर के रहने लगा, क्योंकि यहाँ इस पर्वत पर श्राप के कारण बाली का आना असंभव है। आगे कहने लगा कि मैं आपको इस पर्वत पर न आने और श्राप के विषय में सुनाता हूं। बाली बहुत ही बलवान है। वह प्रातः सूर्योदय से पहले ही पश्चिम सागर से पूर्व तक और उत्तर से दक्षिण तक घूम आता है और वह थकता नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बाली इंद्र तथा ऋक्षरजा का और सुग्रीव सूर्य तथा ऋक्षरजा के पुत्र थे और ऋक्षरजा के कारण ये दोनों भाई थे। आगे कहने लगा कि बाली पर प्रसन्न होकर के उसके पिता इंद्र ने उसे एक स्वर्णमाला दी थी, जिसे पहनकर जब वो युद्ध में जाता है तो सामने वाले योद्धा का भी आधा बल उसके अंदर खिंचाता है और इससे बाली का बल बहुत बढ़ जाता है। एक दिन दुंदुभी राक्षस एक भैंसे के रूप में, जो अत्यंत विशालकाय था, जो देखने में पर्वत के समान प्रतीत होता था, आया और उसने युद्ध के लिए बाली को ललकारा। बाली उससे युद्ध के लिए बाहर आया। बाली ने उसके सींगों से पकड़ करके घुमा करके उसको पृथ्वी पर देह मारा, जिससे उसके नाक, कान और मुख से खून की धाराएं बह निकली और उसने प्राण त्याग दिए। बाली ने उसके शरीर को उठा करके अनेकों योजन दूर फेंक दिया और ऊपर से फेंके जाते हुए उसके रक्त के छींटे इस वन में रहने वाले मतंग ऋषि के शरीर पर भी पड़ गए।
मतंग ऋषि ने अपने ध्यान लगा करके देखा और बाली की करतूत को जान लिया। तब उन्होंने बाली को श्राप दिया था कि यदि बाली कभी इस वन क्षेत्र में भी कदम रखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए बाली यहां नहीं आता। ये हनुमान, जामवंत, नल और नील इनका मुझ में अनुराग है, इसलिए ये मेरे साथ रहते हैं। इतना कह करके सुग्रीव ने रामचंद्र जी के सामने बाली के बल का वर्णन भी कर दिया। रामचंद्र जी समझ गए कि इसको मेरे बल पर आशंका है, इसलिए रामचंद्र जी ने सुग्रीव के द्वारा दिखाए हुए 7 ताल के वृक्षों को एक ही बाण से गिरा दिया। यह देख करके सुग्रीव के मन को प्रसन्नता हुई। देखी अमित बल बाढ़े प्रीति, बाली बधौ भई इन्ह पर तीति। उनके रामचंद्र जी के इस अमित बल को देख करके सुग्रीव को विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य ही कर लेंगे। इस प्रकार मन में अत्यंत प्रसन्नता धारण करके सुग्रीव ने श्री रामचंद्र को प्रणाम किया। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक सुंदर रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।